आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिड, बेस और सॉल्ट। तो एसिड का डिफिनेशन है कंपाउंड्स विच व्हेन डिजॉल्व इन वाटर गिव्स H प्लस H3O प्लस आयंस। मतलब वो कंपाउंड जो पानी में डिजॉल्व होके H प्लस और H3O प्लस आयंस देता है। एग्जांपल में H2SO4 है। अब इसमें आएंगे एसिड क्लासिफिकेशन पे ऑन द बेसिक्स ऑफ कंसंट्रेटेड डिल्यूट एसिड पे। इसमें पानी का मात्रा ज़्यादा रहता है और एसिड का मात्रा कम रहता है। और कंसंट्रेटेड एसिड में एसिड का मात्रा ज़्यादा रहता है, पानी का मात्रा कम रहता है। और फिर आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ पे। इसमें होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड ऑलमोस्ट कम्प्लीटली आयंस, मतलब पूरा कंप्लीट आयंस है। इसमें H2SO4 है और HCl है। और इसमें फिर आएंगे पार्शियली आयोनाइज है इसका एंड। जब हम लोग को कोई एंड काटेगा तो उसमें से हम लोग को इरिटेशन होता है, और इरिटेशन को ख़त्म करने के लिए हम लोग को बेकिंग सोडा लगाना पड़ता है। उसके बाद आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। इसमें मिनरल एसिड और एक ऑर्गेनिक एसिड है। मिनरल एसिड में हम लोग का आ जाएगा एग्जांपल में H2SO4 और HCl, और ऑर्गेनिक एसिड में आ जाएगा हम लोग का HCOOH और CH3COOH। हम लोग का ऑर्गेनिक एसिड में जैसे लेमन हो गया, एप्पल हो गया, और क्या बोलते हैं कर्ड हो गया, वो सब हम लोग का इसमें ऑर्गेनिक में आ जाएगा। अब फिर आएंगे हम लोग बेस में। बेस का डिफिनेशन है कंपाउंड्स विच व्हेन डिजॉल्व इन वाटर गिव्स OH आयंस। तो मतलब जो वो कंपाउंड जो पानी में डिजॉल्व होके हम लोग को OH आयंस देता है। एग्जांपल में है NaOH और NH2OH। और फिर हम लोग इसमें आएंगे क्लासिफिकेशन बेस का, और फिर ऑन द बेसिस ऑफ कंस्टेंट डिल्यूट बेस। इसमें पानी का मात्रा ज़्यादा रहता है और बेस का मात्रा कम रहता है। और कॉन्सेंट्रेटेड बेस में बेस का मात्रा ज़्यादा रहता है और पानी का मात्रा कम रहता है। फिर आएंगे हम लोग ऑन द बेसिक स्ट्रेंथ पे, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस में होता है ऑलमोस्ट कंप्लीट, मतलब पूरे तरीके से कंप्लीट आयंस। इसका एग्जांपल है NaOH और KOH। और फिर वीक बेस में है पार्शियली आयोनाइज, मतलब पूरे तरह से आयोनाइज रहता है। इसका एग्जांपल है NH4 और OH और CaOH2। और फिर आएंगे हम लोग एसिड और बेस का प्रॉपर्टीज पे। सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इस एसिड और बेस को मिलाने पे हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी बन सकता है। और फिर सोल्यूबल, ये एसिड और बेस सोल्यूबल में सोल्यूब हो जाता है वाटर में। जैसे एसिड को अगर हम लोग ऐसे भी एसिड को ही बस हम लोग वाटर में डालेंगे तो वो सोल्यूबल हो जाएगा। फिर बेस को भी वाटर में डालेंगे तो वो सोल्यूबल हो जाएगा। फिर आएंगे हम लोग एसिड के टेस्ट के बारे में। फिर एसिड हम लोग का होता है वो खट्टा टेस्ट में होता है, और बेस होता है हम लोग का कड़वा टेस्ट में होता है। और फिर आएंगे एसिड्स टर्न्स, ये लिटमस पेपर के बारे में। एसिड्स टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, मतलब ब्लू लिटमस पेपर में अगर हम लोग एसिड को डालेंगे तो वो रेड में चेंज हो जाएगा। और बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, अगर रेड लिटमस को हम लोग बेस में मिलाएंगे तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा। और फिर आएंगे हम लोग इंडिकेटर्स पे। इंडिकेटर्स पे हम लोग का डिफिनेशन ये है विच इंडिकेटर्स द नेचर ऑफ पार्टिकुलर सोल्यूशन। इसके तीन प्रकार हैं, ऑल्फैक्टरी, नेचुरल और आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल के दो एग्जांपल्स हैं, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन। इंडिकेटर्स में आपका नेचुरल में इसमें हिबिस्कस, लेमन और टर्मरिक आ जाएगा। ऑल्फैक्टरी डेफिनेशन है सब्सटेंसेस हु आउटडोज चेंज इन बेसिक एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन। इसमें हम लोग का स्मेल चेंज हो जाता है अगर एसिड और बेस को मिलाएंगे तो। फिर न्यूट्रलाइजेशन पे आएंगे हम लोग, जहाँ हम लोग का एसिड और बेस को मिलाने पे न्यूट्रलाइजेशन आता है, उसको सॉल्ट भी हम लोग कहते हैं। जैसे देखिए एसिड प्लस बेस इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर। तो आज का हम लोग का एसिड, बेस और सॉल्ट का डिस्कशन यही ख़त्म होता है।